गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि मैम एडिटोरियल की एनालिसिस तो ठीक है बट आरसी के व्यू पॉइंट से हमें एडिटोरियल को कैसे रीड करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं। आई वेलकम यू ऑल टू बैक टू बेसिक्स विद प्रीति गुप्ता। देखिए, जब भी हम एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें, या जब हम आरसी को अप्रोच कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को एटलीस्ट वन रीडिंग वी शुड गिव, एंड वाइल रीडिंग द क्वेश्चंस sometimes it so happens that we get a fair enough idea about the content of the RC. So let's begin. What is the central issue highlighted in this passage? So यहाँ पे इन्होंने कंटेंट का मैसेज पूछा है कि कंटेंट का मैसेज एक्चुअली क्या है। Question 2, which of the following factors has led to suspicion against migrants according to the passage? तो ये बात कर रहे हैं कि माइग्रेंट पर जो शक जाता है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों का माइग्रेंट्स के ऊपर शक जाता है। ठीक है। थर्ड, वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब द लिंचिंग इन केरला एज अ ब्लॉट ऑन इट्स रेपुटेशन? सो अब देखिए, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं दोनों क्वेश्चंस। माइग्रेंट लिंचिंग की बात हो रही है बेसिकली इस पैसेज में, जो मैंने आपको बताया था कि मे बी एट द टाइम ऑफ रीडिंग क्वेश्चंस यू गेट अ फेयर एनफ आइडिया व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द पैसेज। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि केरला की रेपुटेशन पे एक ब्लॉट का काम किया है केरला में लिंचिंग ने। ऑथर इसको कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? ठीक है, क्यों करता है ऐसा, क्यों कह रहा है? ठीक। व्हाट एक्शन डज द ऑथर एक्सपेक्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लीडरशिप? पॉलिटिकल लीडरशिप से ऑथर क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है? क्वेश्चन 5, द वर्ड एम्बोल्डन्ड इन द पैसेज मोस्ट क्लियरली मीन्स। सो प्लीज डू रिमेंबर दैट हमें यहाँ पर अपनी नॉलेज अप्लाई नहीं करनी है, अपनी लर्निंग अप्लाई नहीं करनी है। रादर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच पर्टिकुलर वर्ड इज नियरली इन मीनिंग विद द एम्बोल्डन्ड, हमें वो ढूंढना है। राइट। नेक्स्ट, द ऑथर्स प्राइमरी पर्पस इन द पैसेज इज टू। प्राइमरी पर्पस क्या है ऑथर का? क्वेश्चन 7, which of the following best captures the author's attitude towards the BJP's campaign on illegal infiltration? कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे अच्छे तरीके से ऑथर के एटीट्यूड को कैप्चर करती है? बीजेपी का जो कैंपेन है वो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को लेकर, उसके बारे में सबसे अच्छे तरीके से ऑथर के व्यू पॉइंट को कैप्चर करती है। सो ये 7 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद मुझे कुछ फेयर इनफ आइडियाज़ लग गए हैं। वो ये हैं कि ये पैसेज शायद जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके मॉब लिंचिंग के बारे में बात करने वाला है। ऑथर ये कहने वाला है कि गवर्नमेंट का इसमें एक्शन क्या होना चाहिए, और ऑथर का व्यू पॉइंट ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ एन एडिटोरियल, सो वी आर गोइंग टू रीड द एडिटर्स कमेंट्री on this, right? So in the closing week of 2025, a series of violent incidents across India exposed a disturbing pattern of mob violence. Correct? Closing week का मतलब क्या हुआ? Closing week का मतलब हुआ 25th of December से लेकर 31st of December 2025 तक का पीरियड कहलाएगा क्लोजिंग वीक। 7 डेज का पीरियड है, 2025 का क्लोजिंग वीक है। राइट। बहुत सारी या ए चेन ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स यानी हिंसात्मक घटनाएं हुई भारत के अक्रॉस। इन्होंने उजागर किया है एक डिस्टर्बिंग पैटर्न को, एक परेशान कर देने वाले ट्रेंड को। किसके? मॉब वायलेंस की, जो कि माइग्रेंट लेबर या माइग्रेंट्स के अगेंस्ट हुआ है। ठीक है। अक्रॉस का मतलब होता है लेंथ और ब्रेड्थ के अक्रॉस कोई चीज़ होना। ठीक है। एक तरफ से दूसरी तरफ तक पूरे एरिया को अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ कवर कर लिया। राइट। सो दिस इज अ प्रीपोजिशन। और इसने उजागर किया है कि किस तरीके से मॉब जो है वो माइग्रेंट्स के अगेंस्ट हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। हु वर लेबल्ड फॉरेनर्स, और मॉब ने इनको फॉरेनर्स घोषित कर दिया, लेबल कर दिया, डिस्क्राइब किया। बांग्लादेशी और चाइनीज़ बोला। ठीक है। अटैकर्स द्वारा इन्हें बांग्लादेश और चाइनीज़ भी बोला गया।
यहाँ पर माइग्रेंट्स की बात हो रही है. हु इज़ अ माइग्रेंट? माइग्रेंट इज़ अ पर्सन who moves from one geographical area to another in search for a job. Correct? So, in these cases, the 3 victims were Indian citizens from various parts of the country. Very easy. Suspicion based on language, region, appearance or presumed nationality is escalating into mob violence in different regions. जो डाउट है लैंग्वेज, रीजन, अपीयरेंस और प्रिज्यूम नेशनलिटी को लेकर, इन सब चीज़ों पर जो बेस्ड डाउट है वो धीमे धीमे मॉब वायलेंस का रूप ले रहा है भारत के या इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में. नाउ द क्वेश्चन, दिस लैंग्वेज इज़ वेरी क्लियर. रीजन, geographical area, appearance, how a person looks apparently or the outer appearance of a person. और presumed nationality means पहले से मान के चलना कि that person probably or presumably belongs to some other country. ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब presumed nationality का ये मान के चले ना कि शायद उसकी राष्ट्रीयता ये है. वो धीमे धीमे भारत के विभिन्न पार्ट्स में मॉब वायलेंस का रूप लेते जा रहे हैं, के रूप में बढ़ते जा रहे हैं. ठीक, अब नाउ सस्पिशन इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस, मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस पार्ट और सब्जेक्ट. आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़े होंगे, तो इज हमने जो यूज़ किया है वो सस्पिशन के अकॉर्डिंग यूज़ किया है, बिकॉज सस्पिशन इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस पार्ट. ठीक है, ये बहुत ही वरिंग है, दिस इज एक्सट्रीमली वरिंग एंड द पुलिस मस्ट एक्ट स्ट्रिक्टली. और पुलिस को बहुत ही कड़ाई के साथ कार्यवाही करनी चाहिए. मस्ट इज व्हाट? जिसमें फोर्स बहुत ज़्यादा हो, जिसमें नेसेसिटी हो. एज अगेंस्ट मोरल ऑब्लिगेशन. शुड में मोरल ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन मस्ट में नेसेसिटी होती है. कानून को बनाए जाने की एक ज़रूरत होती है. करेक्ट? द पोलिटिकल लीडरशिप इन स्टेट एंड सेंटर मस्ट मेक इट क्लियर दैट सच वायलेंस इज अनएक्सेप्टेबल. और जो पोलिटिकल लीडरशिप है स्टेट्स में और सेंटर लेवल पर, उन्हें ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए कि इस तरीके के वायलेंस अस्वीकार्य हैं. इन पलक्काड डिस्ट्रिक्ट केरला, राम नारायण बघेला 31 year old migrant worker from Chhattisgarh was lynched by a mob on December 17. So there is nothing difficult in this sentence. पलक्काड जो कि केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर राम नारायण बघेल छत्तीसगढ़ से आया हुआ 31 year old एक माइग्रेंट वर्कर था. उसको मॉब ने दिसंबर 17 को लिंच कर दिया, मार डाला. सो व्हाट इज मॉब? अगर हम इसे डिफाइन करें तो मॉब का कोई फेस नहीं होता, ये सडन होती है, इसका कोई गोल नहीं होता, ये नेचर में वायोलेंट होती है. करेक्ट? सो भीड़ का एक झुंड कहीं से आया और उन्होंने किसको? राम नारायण बघेल को मार डाला. बघेल वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट एंड रिपीटेडली क्वेश्चन्ड अबाउट हिज आइडेंटिटी. बघेल को चोरी का दोषी या आरोपी ठहराया गया और उससे लगातार उसकी आइडेंटिटी यानी पहचान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, विद हिज अटैकर्स एलिगेटली आस्किंग हिम वेदर ही वॉज बांग्लादेशी बिफोर बीटिंग हिम टू डेथ. और उसके जो अटैकर्स थे, उसके जो आक्रमणकारी थे, वो रिपोर्टेडली उससे पूछ रहे थे कि क्या वो बांग्लादेशी है उसके मरने से पहले. मीन्स उसको इतना पीटा कि वो मर गया, उससे पहले वो लगातार उससे पूछ रहे थे कि क्या वो एक बांग्लादेशी है. करेक्ट? सो लॉ ऑफ कॉलोकेशन, देखिए कॉलोकेशन का एक रूल यहाँ पर आ गया. अक्यूज्ड के साथ हमेशा आपको क्या यूज़ करना है? ऑफ यूज़ करना है. दिस इज़ अ पेयर. अगर ये कोई पर्सन है, ठीक है, अगर ये कोई पर्सन है तो अक्यूज्ड ऑफ होगा, मतलब उसको चोरी का अपराधी या आरोपी बताया गया. करेक्ट? सो Kerala is heavily dependent on migrant labor and prides itself on its high levels of education and law and order. केरला माइग्रेंट लेबर की सप्लाई पर बहुत ज़्यादा निर्भर है. मे बी केरला में द लेबर इज़ नॉट सेटिएटिंग इट्स डिमांड. ठीक है, labor supply is less in comparison to the demand. This is the reason that it is dependent on migrant labor and prides itself on its high levels of education. कि यहाँ पर level of education बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे law and order की situation भी बहुत अच्छी है. ठीक है, तो इस पर केरला बहुत प्राइड करता है, गर्व करता है. इसी तरीके से एक और लॉ ऑफ कॉलोकेशन आया, प्राइड के साथ ऑफ यूज़ करते हैं.
श्योर. नाउ द लिंचिंग इज अ ब्लॉट ऑन इट्स रेपुटेशन. और ये जो लिंचिंग की है इन्होंने, वो इसकी रेपुटेशन पर, प्रतिष्ठा पर एक धब्बा है, एक ब्लॉट है. Correct. On December 24, in Sambalpur in Odisha, a young migrant worker from West Bengal was beaten to death by a mob that accused him of being a Bangladeshi. और December 24 को ओडिशा के संबलपुर में एक जवान माइग्रेंट वर्कर वेस्ट बंगाल से आया था, उसको पीट पीट के मार डाला गया मॉब द्वारा, और वो उसे आरोपी ठहरा रहे थे कि वो एक बांग्लादेशी है. जूल शेख, a daily wage laborer, was confronted at a tea stall by unidentified persons who demanded his identity documents and accused him of being an illegal Bangladeshi immigrant. Now, जूल शेख करके कोई बंदा है जो डेली वेज लेबरर है, ठीक है, उसको भी पकड़ लिया गया, कन्फ्रंट किया गया, चैलेंज किया गया टी स्टॉल पे बाय अननोन पर्सन्स, कुछ अननोन पर्सन्स द्वारा, जो कि डिमांड कर रहे थे कि हमें अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स यानी पहचान पत्र दिखाइए, पहचान के दस्तावेज दिखाइए. और उन्होंने उसे अक्यूज़ किया कि वो एक इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिया है. कन्फ्रंटेड एट क्लोज टेस्ट में ये आपके बहुत काम आते हैं कॉलोकेशंस में, कॉलोकेशन के सेंस में, ठीक है. तो कन्फ्रंटेड के साथ हमेशा आपको क्या यूज़ करना है, एड. कन्फ्रंटेड एट मतलब किसी एक जगह पर किसी बंदे को कन्फ्रंट करना, पकड़ लेना, सो चैलेंज करना, अटैक करना. करेक्ट. 2 days later, in another incident from Odisha, a Bengali speaking street vendor from West Bengal was assaulted. और ठीक 2 दिन बाद एक दूसरी घटना हुई जहाँ पर वेस्ट बंगाल का कोई वेंडर था, बंगाली बोलने वाला, तो उसे भी ओडिशा में असॉल्ट किया गया, अटैक किया गया उसके ऊपर. In Tamil Nadu, a man from Odisha was attacked while traveling on a train in Trivallur district by juveniles armed with machetes. और तमिलनाडु में एक ओडिशा के आदमी का, जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था थिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट में, उसके ऊपर जोवेनाइल्स जो कि मैशेट्स अपने साथ लेके घूम रहे थे या लिए हुए थे, उनके द्वारा अटैक किया. सो व्हाट इज अ मैशेट? मैशेट इज अ, नाउ सी, machete is a kind of a knife with very wide and sharp blade with a wooden handle at the back of it. Correct? So जो ये juvenile थे, who are actually juveniles? Juveniles are the children below 18 years of age who are criminals, या जिन्होंने कोई क्राइम किया है, अनलॉफुल एक्टिविटी की है, 18 ईयर्स से छोटे हैं, उन सबको हम जुवेनाइल कहते हैं. ठीक है. तो वो अपने साथ, उनके पास में जो थे मैशेट्स और सिकल्स थे, उन्होंने उनसे ट्रेन में ट्रैवल करने वाले एक पर्सन के ऊपर अटैक किया. और ये पर्सन कहाँ का था? ओडिशा का था, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था. ठीक है. द असॉल्ट वॉज फिल्म. इस असॉल्ट को, इस अटैक को लोगों ने फिल्म कर लिया, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग कर ली और इसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया, शेयर कर दिया. ठीक है. इन देहरादून ऑन December 18, एंजल चकमा, 22-year-old स्टूडेंट फ्रॉम त्रिपुरा वॉज स्टैब्ड. और देहरादून में 28 दिसंबर को एंजल चकमा, जो 22-year-old स्टूडेंट था त्रिपुरा से, उसको चाकू घोंप दिया गया. ठीक है. किसने घोंपा? अ ग्रुप दैट हैड एलिगेटली हर्ल्ड रेशियल स्लर्स एट हिम एंड हिज ब्रदर. एक ग्रुप के द्वारा जो रिपोर्टेडली उसके ऊपर इथनिसिटी से रिलेटेड या रेस के से रिलेटेड गालियां दे रहे थे. उसके ऊपर हर्ल का मतलब होता है उड़ेलना, फेंकना, फोर्स के साथ कोई चीज़. ठीक है. और स्लर्स का मतलब होता है गंदे वर्ड्स, अब्यूज़ करना. ठीक है. तो वो उसके ऊपर कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स फेंक रहे थे या बोल रहे थे उसके लिए और उसके भाई के लिए. ही डाइड इन हॉस्पिटल लेटर. बाद में वो हॉस्पिटल में मर गया. पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर ऑफन ट्रीटेड एज परपेचुअल आउटसाइडर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. और ख़ास तौर पर यहाँ पर रजिस्टर का ये कहना है कि भाई जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोग हैं उन्हें तो मान ही लिया जाता है भारत के दूसरे पार्ट्स में कि वो इंडिया के हैं ही नहीं. ठीक है. परपेचुअल मतलब इटर्नल, हमेशा से भारत के बाहर के लोग ही हैं वो. और यहाँ पर एक और कॉलोकेशन का रूल है, ट्रीटेड के साथ एज यूज़ करते हैं. सो डू रिमेंबर, ट्रीटेड के साथ हमेशा एज प्रीपोजिशन
का यूज़ किया, ट्रीटेड के साथ एज का यूज़ किया जाता है, करेक्ट, नॉट प्रीपोजिशन। चकमा वॉज कॉल्ड चाइनीज बाय हिज अटैकर्स, चकमा को उसके अटैकर्स द्वारा चाइनीज कहा गया। दीज आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, ये आइसोलेटेड अनकनेक्टेड सिंगल इंसिडेंट्स नहीं है। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स का मतलब होता है एन इंसिडेंट विच इज़ नॉट सिंगल, विच इज़ नॉट इंटरकनेक्टेड विद अ ब्रॉडर प्लान, बल्कि वो इंटरलिंक्ड है, बहुत बड़े पैमाने पे कोई चीज़ हो रही है, लगातार हो रही है, करेक्ट। दे अकर इमिट न्यूमरस अदर केसेस ऑफ मॉब इंटिमिडेशन, ये बहुत सारी मॉब इंटिमिडेशन की घटनाएं भी के साथ होती रहती हैं। समटाइम्स टारगेटिंग वर्शिपर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, कई बार जो दूसरे कम्युनिटीज़, दूसरे धर्म को जो मानने वाले माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, पूजा करने वाले जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, कभी उनके अगेंस्ट होती हैं, और कभी कभी इवन यंग स्टूडेंट सेलिब्रेटिंग अ फ्रेंड्स बर्थडे, और कई बार तो जो बच्चे अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी हो जाती हैं, ठीक है। तो द एडिटर हियर इज टेलिंग अस अबाउट द स्केल जिस पर ये घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। इवन यंग स्टूडेंट सेलिब्रेटिंग और फ्रेंड्स बर्थडे, उनके अगेंस्ट भी मॉब लिंचिंग और वायलेंस की घटनाएं हो रही हैं, करेक्ट। द पुलिस इन द स्टेट्स हैव रिस्पॉन्डेड टू दीज हॉरिबल क्राइम्स बाय मेकिंग सम अरेस्ट्स, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। डू रिमेंबर, पुलिस के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पुलिस ने इन घटनाओं के हॉरिबल क्राइम्स के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड तो किया है और कुछ अरेस्ट भी किए हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। द भारतीय जनता पार्टी हैज़ टर्न्ड इट्स इंसेंडियरी कैंपेन, इंसेंडियरी दैट कॉजेस फायर, ठीक है, भड़काऊ, आग लगाने वाले, कॉजिंग फायर, ठीक है, भड़काऊ जो कैंपेन है इनका इन इलीगल घुसपैठियों के अगेंस्ट बांग्लादेश के, वो एक मुख्य मुद्दा रहा है आसाम और वेस्ट बंगाल में आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए, ठीक है। घुसपैठी वाले मुद्दे को मुख्य तौर पर ये यूज़ कर रही है आसाम और वेस्ट बंगाल में आने वाले इलेक्शंस के लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए। इट इज़ नो, असेंबली इलेक्शंस मीन्स स्टेट इलेक्शंस। इट इज़ नो कोइंसिडेंस दैट मॉब्स अक्रॉस द कंट्री फील एम्बोल्डेंड टू रेज दिस बॉगी एंड रैंडम अगेंस्ट हेल्पलेस पीपल। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, एन इंसिडेंस विच मैचेस द टाइम ऑफ अदर इंसिडेंट्स, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंस, ठीक है। ये कोई इंसिडेंस नहीं है कि मॉब पूरे कंट्री में बहुत एम्बोल्डन फील कर रही है, बहुत करेजियस और कॉन्फिडेंट फील कर रही है। इस तरीके के बॉगी यानी दूसरों को डराने धमकाने वाले, इंटिमिडेट करने वाले चीज़ों के लिए को उठाने के लिए, ठीक है, और बहुत अचानक ही करती है असहाय लोगों के खिलाफ। तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि पूरे कंट्री में लोग इस तरीके से बेकार की जो चीज़ें हैं उससे लोगों के मन में डरा धमकाना और डर पैदा करना, ये पैदा कर रही है हेल्पलेस लोगों के अगेंस्ट। द बीजेपी शुड रियलाइज द डेंजर्स ऑफ इट्स कैंपेन एंड रेस्ट्रेन इटसेल्फ। बीजेपी को इसके जो कैंपेन हैं उसके क्या क्या खतरे हैं उनको रियलाइज करना चाहिए और अपने आप को रोकना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज द सेंट्रल इश्यू हाईलाइटेड इन दिस पैसेज? आई होप you have understood that the central issue is that mob lynching against the presumed nationality of certain people who are actually the migrants from the different parts of the very country that is India, ठीक है। Now why does number 2, which of the following factors has led to suspicion against migrants? किन किन चीज़ों की वजह से माइग्रेंट्स के अगेंस्ट सस्पिशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? लैंग्वेज बताया, बंगाली स्पीकिंग पर्सन फ्रॉम वेस्ट बंगाली वॉज लिंच्ड, ठीक है। दूसरा, एक द पीपल कई बार कम्युनिटी रिलेटेड भी होता है, ये भी लिखा है। एक जूल शेख वॉज द पर्सन, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को जब आप बिलोंग करते हैं तो आप बांग्लादेशी ज़्यादा अपीयर होते हैं, ठीक है। तो ये दीज आर सर्टन फैक्टर्स। व्हाट एक्शन डज द ऑथर एक्सपेक्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लीडरशिप? दैट दे मस्ट मेक सम लॉ, दे मस्ट बिकम वेरी स्ट्रिक्ट, करेक्ट।
The word emboldened in the passage most nearly means. What is the meaning of emboldened? Encouraged. Emboldened means encouraged. कि बीजेपी की कैंपेन ने ही मॉब को एनकरेज किया है कि ज़बरदस्ती लोगों को घुसपैठिया बना दो और उसे मार डालो. The author's primary purpose in the passage is to. प्राइमरी पर्पस क्या है? लोगों को ये बताना कि माइग्रेंट जो हैं उन पे आप प्रिजुडिस्ड मत हो. लोगों की लोगों को की प्रिज्यूम जो एक अपेयरेंस आपने मानी है, नेशनैलिटी मानी है, या किसी रीजन का पर्टिकुलर लैंग्वेज कोई बोल रहा है, तो उसके बेसिस पे आप उस पर डाउट मत करो और उसको मार मत डालो. करेक्ट. So, which of the following best captures the author's attitude towards the BJP's campaign on illegal infiltration? सिंपल है, बहुत क्रिटिकल है. वो साफ तौर पे ये बोल रहा है कि बीजेपी के कैंपेन्स की वजह से लोग एम्बोल्डेंड हो गए हैं, एनकरेज हो गए हैं. क्योंकि जो फोर्थ कमिंग असेंबली इलेक्शंस वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आने वाले हैं, उनकी वजह से बीजेपी ने इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के मैटर को इतना ज़्यादा उठा दिया है कि उसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा एम्बोल्डन हो गए हैं. करेक्ट. सो वेस्ट बंगाल और आसाम के इलेक्शंस को देखकर तो जो एटीट्यूड है बीजेपी को लेके वो बहुत क्रिटिकल है. सो डियर फ्रेंड, दिस इज हाउ वी शुड अंडरस्टैंड एन एडिटोरियल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आरसी एंड दिस शुड बी आवर अप्रोच. सो थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बैक टू बेसिक्स विद प्रीति गुप्ता. बाय.